नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो का अपना टॉपिक है संबंध यानी रिलेशंस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है। यदि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एवं संबंध R1 R2 जो कि ए से ए पे डिफाइन है और R1 के एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा ए कोमा ए बी सी तथा R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं पेयर ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा ए कोमा ए। तब फर्स्ट ऑप्शन है R1 तुल्यता संबंध है परंतु R2 नहीं है। R1 संक्रामक संबंध है परंतु R2 नहीं है। R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो ये अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि जो संबंध R1 और R2 वो किस टाइप के संबंध हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संबंध होता क्या है। संबंध अपन ने अगर हम कोई दो अरिक्त समुच्चय लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो हमने पढ़ा है ए और बी का कार्तीय गुणन। ए और बी के कार्तीय गुणन में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए एंड बी, ये सारे आ जाएंगे, जहाँ पे पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा जो घटक है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। ये आ गए। अब ए से बी पे जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, यानी ए से बी पे जो संबंध है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, ठीक है। और यह सबसेट कैसे प्राप्त होता है हमें? जो ए क्रॉस बी का प्रथम घटक है ए और द्वितीय घटक है बी, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर हम ए और बी, जो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इनके बीच में अगर कोई संबंध स्थापित कर देंगे तो उस संबंध से हमें ए से बी पे एक संबंध प्राप्त होगा और वो संबंध ए क्रॉस बी यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय होगा, ठीक है। तो हमने ये बताया कि जो संबंध आर है ए से बी पे, वो जो सेट ए के एलिमेंट ए स्मॉल ए और सेट बी के एलिमेंट स्मॉल बी, उनके मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो द्वितीय घटक है, ऑर्डर्ड पेयर का द्वितीय घटक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है अपने पास प्राप्त हुए ए और बी। तो यहाँ पे जो द्वितीय घटक बी है इसको हम प्रथम घटक ए का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास आर प्राप्त हो गया, ठीक है, जिसमें ये मान लीजिए तीन एलिमेंट आ गए जो कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स भी हैं। यहाँ पे आर प्राप्त हो गया, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो गए। इस ऑर्डर्ड पेयर के जो प्रथम घटक हैं इनको लेके अगर मैं कोई समुच्चय बनाता हूँ तो उस समुच्चय को मैं बोलता हूँ आर का प्रांत यानी डोमेन। इसी प्रकार आर के जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वितीय घटक को लेके अगर मैं कोई समुच्चय बनाता हूँ तो उस समुच्चय को मैं क्या कहूँगा आर का परिसर यानी रेंज कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब जो आर है अपने को प्राप्त क्या रहा है, आर है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो बी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, तो उन एलिमेंट्स को मिला के अगर मैं कोई सेट बनाऊंगा तो उस सेट को मैं बोलूँगा आर का सहप्रांत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ आपको। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3। इसी प्रकार बी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं B1 B2 और B3। अब ए क्रॉस बी किया मैंने, ए क्रॉस बी में क्या क्या आ जाएंगे? A1 B1 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी, A1 B2 A1 B3। इसी प्रकार A2 B1 A2 B2 A2 B3 आ जाएंगे। इसी प्रकार A3 B1 A3 B2 A3 B3 आ जाएंगे, यानी टोटल ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आर एक संबंध ले लिया जिसके एलिमेंट्स ले लिए A1 B1 A1 B3 A2 B1 A2 B2 A3 B2, ये 5 एलिमेंट्स ले लिए आर में।
आर यहाँ पे अपने को पता चल रहा है ए क्रॉस बी का क्या एक समुच्चय मिल गया अपने को, क्योंकि आर के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं। अब यहाँ पे जो आर के जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रथम घटक को मिला के अगर मैं कोई सेट बनाता हूँ, यहाँ पे A1 A2 और A3, ठीक है, ये अपने पास एक सेट बन गया A1 A2 A3। इस सेट को क्या बोलूँगा मैं, आर का प्रांत। इसी प्रकार इनके जो आर के एलिमेंट्स हैं उनके सेकंड घटक को मिला के अगर मैं कोई सेट बनाऊंगा तो उसको बोलूँगा आर का प्रीसर, ठीक है, यानी आर की रेंज। लेकिन यहाँ पे जो सेट बी है उसको हम बोलेंगे आर का सह प्रांत कोडोमेन। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो प्रीसर होती है वो सह प्रांत का या तो प्रॉपर सबसेट होता है या फिर उसके इक्वल होती है। तो ये अपने को चीज़ ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में पहला है रिक्त संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात आर इज इक्वल टू 5 विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी रिक्त संबंध किसे कहते हैं, यदि अपने पास समुच्चय कोई समुच्चय ए है उस पर परिभाषित संबंध ए संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो उस केस में आर क्या होगा, 5 होगा। और 5 क्या है, जो ए क्रॉस ए है उसका एक सबसेट है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए सबसेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। आर एक सबसेट है जिसके एलिमेंट्स हैं पेयर ऑफ ए कोमा बी, जहाँ पे ए माइनस बी इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे अपन ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख लो, यहाँ पे ए और बी है वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख लो सेट ए से, तो ये हमें कभी भी ए माइनस बी 10 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो संबंध आर है वो क्या है, 5 है, और 5 है वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट है। क्योंकि मैंने बताया था जो रिलेशन होता है वो अगर ए पे रिलेशन प्राप्त करना है अपने को, कोई सेट ए है उस पर रिलेशन है, तो आर है वो ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है। और 5 हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए का जो उप समुच्चय होते हैं उनका एक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिक्त संबंध। अगला है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशंस। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, यानी जस्ट उल्टा, रिक्त संबंध का जस्ट उल्टा। वहाँ पे क्या है, ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ए का प्रत्येक एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, ठीक है। उस केस में आर क्या हो जाएगा, यानी ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। आर एक सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं पेयर ऑफ ए कोमा बी, जहाँ पे मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ए कोमा बी है वो बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए से। तो यहाँ पे ए और बी की मैं कुछ भी वैल्यू रखता हूँ वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है। तो ए क्रॉस ए के सभी युग्म इस संबंध को संतुष्ट करते हैं, अतः आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा। अब इन दोनों संबंधों को रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, इन संबंधों को हम तुच्छ संबंध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, तुच्छ संबंध बोलते हैं। अगला पॉइंट है समतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध ए आर समतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। जैसे इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। आर कोई सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो संबंध आर है वो क्या है, समतुल्य, क्योंकि इसमें प्रत्येक जो ए कोमा ए है, जहाँ पे स्मॉल ए क्या बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब मैं 1 लेता हूँ तो 1 1 इससे बिलोंग कर रहा है आर से। ए की वैल्यू जब 2 लेता हूँ तो 2 2 बिलोंग कर रहा है आर से। ए की वैल्यू जब 3 लेता हूँ तो 3 3 आर से बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, तो ये इस केस में क्या हो गया, आर क्या हो गया, एक समतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगला है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध क्या होता है, कोई समुच्चय ए है उस पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू ए के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू आर से A2, A1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 1। अब मैंने इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, A1 ले लिया 1 और A2 ले लिया 2। तो अगर 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है 2, 1 भी अगर आर से बिलोंग करे तो इस केस में जो रिलेशन आर है वो क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। कहने का मतलब है अगर A1, A2 आर से बिलोंग कर रहे हैं तो A2, A1 भी अगर आर से बिलोंग करे तो उस केस में जो रिलेशन आर है वो सम्मित संबंध यानी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगला है संक्रामक, ट्रांजिटिव संबंध। समुच्चय ए पे परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू ए के लिए अगर पेयर ऑफ A1, A2 बिलोंग्स टू आर है तथा A2, A3 बिलोंग्स टू आर है तो उस केस में अगर A1, A3 बिलोंग्स टू आर हो तो वह संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा। जैसे इसको एक एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4। अगर 1, 2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2, 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 1, 3 आर से बिलोंग कर रहा है तो उस केस में जो संबंध आर है वो संक्रामक कहलाएगा क्योंकि A1, A2 आर से बिलोंग करे, A2, A3 आर से बिलोंग करे तो A1, A3 यानी 1, 3 आर से बिलोंग करे तो जो संबंध आर होगा वो क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अगला पॉइंट है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये तीनों अगर आर है तो उस केस में आर होगा वो तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो तुल्यता संबंध के लिए ज़रूरी है कि आर क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए यानी सिमेट्रिक होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए यानी ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन की ओर। अपने पास समुच्चय ए दे रखा है, संबंध R1 दे रखे हैं, संबंध R2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले R1 देखते हैं। R1 समतुल्य है क्योंकि प्रत्येक ए के लिए अगर मैं ए की वैल्यू स्मॉल ए लेता हूँ या बी लेता हूँ, सी लेता हूँ तो जो पेयर A, A है वो R1 से बिलोंग कर रहा है यानी A1 A, B, B, C ये R से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब R1 क्या है, समतुल्य है। R1 सम्मित नहीं है क्योंकि अगर मैं A, B लेता हूँ R से बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R से अगर बिलोंग करे उस केस में R क्या होगा, सम्मित होगा। लेकिन B, A R से बिलोंग नहीं कर रहा है, R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, R1 सम्मित नहीं है। अब R1 संक्रामक भी नहीं है क्योंकि अगर मैं ये दो एलिमेंट्स लेता हूँ A, B और B, C तो A, C अगर R1 से बिलोंग करे तो उस केस में R1 क्या होगा, संक्रामक होगा। लेकिन A, C R1 से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 संक्रामक नहीं है। यहाँ पे ध्यान देखिए, ये A और C का ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट A होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट C। C अगर R1 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये R1 संक्रामक है। यहाँ पे AC पेयर ऑफ A, C बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार R2 को चेक करेंगे, R2 क्या समतुल्य है, नहीं है क्योंकि B, B है वो R2 से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या R2 सम्मित है, नहीं है क्योंकि A, B तो R2 से बिलोंग कर रहा है लेकिन B, A R2 से बिलोंग नहीं कर रहा। क्या R2 संक्रामक है, नहीं है क्योंकि A, B और B, C तो R2 से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन A, C है वो R2 से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब है R2 संक्रामक नहीं है। अब ये तीनों संबंध देखिए, R1 तुल्य है, नहीं है क्योंकि समतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं। ये तीनों अगर होते हैं तब R1 क्या होगा, तुल्यता संबंध होता है। अगर R1 समतुल्य होता, सम्मित होता, संक्रामक होता, उस केस में R1 क्या होता, तुल्य संबंध होता। इसी प्रकार R2 तुल्य है, नहीं है क्योंकि R2 समतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो अपने पास जो ऑप्शन आ गया वो आ गया इनमें से कोई नहीं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ आरपीएससी 2018 एग्जाम में, किन्हीं वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए हम लिखते हैं x से y पे जो रिलेशन है वो यदि और केवल यदि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो संबंध r होगा। फर्स्ट ऑप्शन है समतुल्य, सेकंड ऑप्शन है सममित, थर्ड ऑप्शन है संक्रामक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अपने पास एक रिलेशन दे रखा है x और y पे कि x और y है वो इस एक्सप्रेशन को संतुष्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 जो कि एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो उस केस में जो संबंध आर है वो अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा है। पहले देखते हैं वन बाई वन। क्या आर समतुल्य है? हाँ समतुल्य है, क्योंकि अगर मैं कोई भी पेयर ए कोमा ए लेता हूँ तो उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आर क्या हो गया? समतुल्य हो गया। क्या आर सममित है? नहीं है। क्यों? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया x इजक्वल टू 1 और y इजक्वल टू 3 की पावर 1/4। तो यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 क्या बन जाएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा 1, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपने को क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उल्टा करता हूँ कि x इजक्वल टू 3 की पावर 1/4 और y इजक्वल टू 1, तो उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 3 क्या बन जाता है? 2√3 - 1, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 की पावर 1/4, 1 बिलोंग्स टू r, परंतु 1, 3 की पावर 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ये पेयर तो r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसका उल्टा ये पेयर r से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब r क्या है? सममित नहीं है। यानी कोई भी अगर पेयर r से बिलोंग कर रहा है, अगर उसका उल्टा भी r से बिलोंग करे तब उस केस में r क्या होगा? सममित होगा। तो यहाँ पे ये पेयर तो r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका जस्ट अगर हम इसको उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, 1, 3 की पावर 1/4 करें तो वो r से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब r क्या है? सममित नहीं है। देखते हैं अगला, r क्या संक्रामक है? नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x, 1 जो y का हमने पेयर ले लिया, पहला पेयर लिया है 1, √2 इंटू 3 की पावर 1/4, ये r से बिलोंग कर रहा है, आप चेक कर लेना। इसी प्रकार √2 इंटू 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, ये भी r से बिलोंग कर रहा है। परंतु जैसे इसको लिया मैंने, ये a, b हो गया, ये हो गया b, c। तो a, c करेंगे तो a क्या है? 1 और c क्या है? 3 की पावर 1/4। तो ये पेयर है, ये r से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? r संक्रामक नहीं। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है कि a, b और b, c अगर r से बिलोंग कर रहे हैं तो a, c भी r से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a, c r से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो r क्या है? संक्रामक नहीं है। ठीक, तो अपने पास पता चल गया कि r समतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है, इसलिए r तुल्य संबंध भी नहीं है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, r क्या है? तुल्य संबंध भी नहीं है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से, r में हमें एक एलिमेंट फाइंड करना है कि ये एलिमेंट r में बिलोंग कर रहा है, तो क्या उसका उल्टा भी r में बिलोंग कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो r सममित नहीं है। फिर हम 2 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, फिर उनसे एक एलिमेंट निकाला, जैसे a, b और b, c ये दोनों मिल एलिमेंट्स ले लिए, r से बिलोंग कर रहे हैं। तो a, c भी अगर r से बिलोंग करे तो r क्या हो जाएगा? उस केस में संक्रामक हो जाएगा। अगर ये r में बिलोंग नहीं कर रहा तो r क्या होगा? संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन थर्ड है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2013 में पूछा हुआ। वास्तविक संख्याओं x और y के लिए यदि x रिलेशन y यदि और केवल यदि x माइनस वाई प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है तो संबंध r है। अपने को x और y पे एक संबंध दे रखा है कि x माइनस वाई प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें x और y की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि x माइनस वाई प्लस √2 एक क्या आनी चाहिए? अपरिमेय संख्या आनी चाहिए। तो उस केस में जो संबंध r है वो कैसा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है केवल समतुल्य, सेकंड ऑप्शन है केवल सममित, थर्ड ऑप्शन है केवल संक्रामक, फोर्थ ऑप्शन है तुल्यता। 1 बाई 1 चेक करते हैं। r तुल्य है, क्योंकि अगर हम प्रत्येक पेयर a, लेंगे तो उस केस में अगर x भी a लिया, y भी a लिया, तो उस केस में हमें क्या प्राप्त हो रहा है?
रूट ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, √2 आ रही है, और √2 एक क्या है, अप्रीमेय संख्या है, तो आर क्या हो गया, समतुल्य हो गया। सेकंड चेक करते हैं कि क्या आर सममित है, तो आर सममित नहीं है। मैंने एग्जांपल ले लिया x = 1 y = √2, तो जो पेयर 1, √2 है वो जो पेयर 1, √2 है उसके लिए जो एक्सप्रेशन x - y + √2 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 है, जो अप्रीमेय संख्या नहीं है। लेकिन जब इसका रिवर्स करता हूँ x = √2 y = 1, तो पेयर √2, 1 के लिए जो x - y + √2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक अप्रीमेय संख्या। तो इसका मतलब हो गया कि ये पेयर √2, 1 तो R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1, √2 है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब R क्या है, सममित नहीं है। अगला देखते हैं, R संक्रामक नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि जब हम एग्जांपल लेते हैं, पेयर लेते हैं 1, 2 √2, तो उसके लिए ये R से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार 2 √2, 2 √2, ये अगर हम लेते हैं तो ये भी पेयर भी R से बिलोंग करेगा। लेकिन जैसे ये हो गया A, B, B, C, तो A, C यानी 1, √2 ये R से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, R संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो R क्या है, तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, R तुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पे R तुल्यता संबंध में नहीं है, तो R हमें क्या प्राप्त हुआ, केवल समतुल्य संबंध प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। R क्या है, एक केवल समतुल्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि A 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और B 9 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तब A से B पर परिभाषित संबंधों की संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 2⁻16, सेकंड ऑप्शन है 2⁸8, थर्ड ऑप्शन है 2⁻7, फोर्थ ऑप्शन है 2⁻9 - 1। ये क्वेश्चन पूछा हुआ RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 में। हमें क्या दे रखा है, एक कोई सेट है जो कि क्या है, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो एक सेट को मैंने लिख लिया जिसके एलिमेंट्स हमने पास ये आ गए, 10 से छोटी प्राकृत संख्या यानी 1 से लेकर 9 तक। B कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं वो 9 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 9 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, तो ये अपने पास B सेट आ गया। अब अपने को पता करना है कि A क्रॉस B के एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी A का जब B के साथ कार्तीय गुणन करूँगा तो उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, तो ये आ गए अपने पास 9 × 4, ये आ गए 36। अब अपने मन ने बताया था कि जो समुच्चय R होता है वो A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या होती है। तो A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर जो इसके एलिमेंट्स हैं उतने। तो A क्रॉस B में एलिमेंट्स 36 है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 36। तो यही क्या हो जाएंगी, संबंधों की संख्या हो जाएगी। तो A से B पे परिभाषित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 36। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अपने को जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है RPSC 2016 में पूछा हुआ है, पूर्णांकों के समुच्चय में एक संबंध R परिभाषित है जहां A और B यदि और केवल यदि A² और B² परस्पर अभाज्य नहीं है तो संबंध R किस गुणधर्म को संतुष्ट नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समतुल्यता, सेकंड ऑप्शन है सममितता, थर्ड ऑप्शन है संक्रामकता और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। R है वो A से B पे इस तरीके से परिभाषित है, यानी R हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A, B, जहाँ पे A² और B² ये आपस में क्या है, परस्पर अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि A² और B² परस्पर अभाज्य नहीं है, ऐसे A, B R से बिलोंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले R के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। ये हमने सॉल्यूशन देखा है, A, R, B है यदि और केवल यदि A² और B² परस्पर अभाज्य नहीं है। तो R क्या है, समतुल्य है, क्योंकि A है वो R से बिलोंग करेंगे। जैसे मैं A की वैल्यू 2 लेता हूँ, तो 2, 2 ये R से बिलोंग करेगा, क्योंकि A² 4² यानी 2 का स्क्वायर 4, B² 4 ये परस्पर अभाज्य नहीं है।
क्योंकि इनमें इनका जो कॉमन एलिमेंट है, इनमें केवल एक के अलावा भी और भी एलिमेंट्स और भी संख्या से भाग जा रहा है, जैसे 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, तो ये परस्पर अभाज्य नहीं है। परस्पर अभाज्य के लिए ये चाहिए कि जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है उनमें केवल और केवल एक का ही भाग जाना चाहिए, दोनों में केवल और केवल एक का ही भाग जाना चाहिए, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। उस केस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर परस्पर अभाज्य हैं। अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में एक के अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है तो उस केस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर परस्पर अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी मैंने 2 लिया है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4, और 4, 4 में 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, तो ये परस्पर अभाज्य नहीं है। तो ऐसे ए सारे पेयर ए के यानी 2 2 3 3 4 4 ये सारे आर से बिलोंग करेंगे, तो आर क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। इसी प्रकार आर सममित है क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 बिलोंग्स टू आर है, 2 4 आर से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये परस्पर अभाज्य नहीं है, तो ये आर से बिलोंग कर रहा है। तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे 4 2, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इस केस में भी परस्पर अभाज्य नहीं है, तो ये क्या हो गया, आर सममित हो गया। आर संक्रामक है क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आर क्या होगा, संक्रामक भी होगा। इसको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 4 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, 4 6 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो पेयर ऑफ आर 2 6 भी आर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आर है वो तीनों आ गया, सममित भी आ गया, समतुल्य भी आ गया और संक्रामक भी आ गया, तो आर क्या आ गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई, ये चारों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि आर, ये पूछा आर किस गुण धर्म को संतुष्ट नहीं करता है, तो आर समतुल्यता को भी संतुष्ट कर रहा है, सममितता को भी संतुष्ट कर रहा है, संक्रामकता को भी संतुष्ट कर रहा है, ये इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तीनों गुण धर्मों को संतुष्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई दो वास्तविक संख्याओं a और b के लिए हम a आर b यदि और केवल यदि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b इक्वल टू 1 से परिभाषित करें तो आर संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है समतुल्य पर सममित नहीं, सेकंड ऑप्शन है सममित पर संक्रामक नहीं, थर्ड ऑप्शन है संक्रामक पर समतुल्य नहीं, फोर्थ ऑप्शन है एक समतुल्यता संबंध। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। अपने को ए से बी पे कोई रिलेशन आर है, वो इस तरीके से है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को बताना आर संबंध कैसा है, तो ये मैंने रिलेशन लिख दिया। अब अगर मैं ए कोमा ए लेता हूँ तो क्या ये इस जो इक्वेशन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये सदैव सत्य होता है। तो प्रत्येक ए कोमा ए, पेयर ऑफ ए कोमा ए है, युग्म ए कोमा ए है, वो आर से बिलोंग करेगा, तो आर क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। आर सममित है क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या अपने को दे रखा है, अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन को संतुष्ट करेंगे। अब मैंने क्या लिखा, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए को। इसी प्रकार कोस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी क्या है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर सममित है। आर संक्रामक है क्योंकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। बी कोमा सी के लिए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों की इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये अपने पास आ गया कि अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए कोमा सी भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। अतः आर क्या है, संक्रामक है। अब आर क्या आ गया, समतुल्य भी आया है, सममित भी आया है, संक्रामक भी आया है। तो आर कैसा हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, यानी आर क्या हो जाएगा, एक समतुल्य संबंध हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक समतुल्यता संबंध, यानी ऑप्शन 4। तो इस वीडियो में हमने संबंध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फलन जो अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, उसमें इसी चीज़ों का यूज हो रहा है, इन्हीं चीज़ों का ही क्या होगा, यूज होगा। तो ये टॉपिक अपने को ढंग से सीखना है। अगर इस टॉपिक में से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।